ओम शांति। आज है 24 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह का रग बहुत नुकसान कर देती है। तो बाबा ने यहाँ पे देही अभिमानी कहा, नष्टो मोह कहा और मोह की रग के बारे में कहा। इसी का मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नष्टो मोह बनना है, अर्थात आपको आपके संबंधियों से हिसाब किताब आएंगे, बहुत सारे हिसाब किताब आएंगे, लेकिन उसमें अगर आप नष्टो मोह बनते हो, नष्टो मोह मतलब उन सभी हिसाब किताब का मुझ आत्मा पर कोई असर ना हो और मैं आत्मा ज्ञान और योग से उस हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ। तो इस विधि से अगर मैं चुकतू कर रही हूँ तो मैं आत्मा देही अभिमानी बन बाबा की प्रत्यक्षता कर रही हूँ। तो किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझना चाहिए, हर एक को ये समझना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। तो पवित्र बनना माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्र बनना, पावन बनना, अर्थात आत्मा सभी हिसाब किताब को योग और ज्ञान से चुकतू कर संपूर्ण अशरीरी बनना, ये है पवित्र बनना। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते और कोई न जाने और न जाने कोई। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वो बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। फील करना, इस चीज़ को विजुअलाइज करना। ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परमधाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है, सुनो बाबा की प्रतिज्ञा। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है। बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है।
यहाँ बैठे हो। जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल पहले मुआफिक। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सद्गुरु कहा जाता है। पुकारते भी है कि है पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं बाप से, सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आयोजन के लिए तो बैंड बाजी आदि बजाते हैं खुशी के लिए। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली है। तो फील करना परमधाम में शिव बाबा के नज़दीक मैं आत्मा अपने घर में। जैसे जैसे मुरली सुनते हैं, मुरली में जब योग के पॉइंट आते हैं उसी क्षण उस पॉइंट में खो जाना। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनास्टी सहित। तो ये बाबा ने ऐसे क्यों कहा? जो पावन थे वही पतित बने, सारी डिनास्टी सहित। डिनास्टी माना हमारी वंशावली। तो हम जब पावन होते हैं तो सभी आत्माएं पावन, एक तो मुक्ति धाम में या फिर सुख धाम में। जब हम आत्माएं पाप करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा देख के हमारी वंशावली, हमारी भक्त और प्रजा भी हमें कॉपी करती है और वो भी पाप कर्म करने लगती है। तो जो पावन थे वही पतित बने, सारी डिनास्टी सहित। तुम जानते हो हम डीटी धर्म वाले थे, वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। तो शूद्र धर्म अर्थात आत्मा की बैटरी डाउन, और जो भी संकल्प है वो शुद्ध संकल्प न होके एक तो वेस्ट संकल्प या फिर अपवित्र संकल्प। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका भी कुछ भी नहीं। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये अल्पकाल का भपका है। तो ये सब पिछाड़ी में बने हैं अर्थात
सतयुग और त्रेता जब था तब संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ भारत एक अविनाशी खंड ही था और बाकी सब खंड जो है ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी आदि ये सब तब पानी के नीचे थे, इसीलिए वहाँ पे कोई मनुष्य बस्ती नहीं थी। फिर त्रेता के अंत में जब भूकंप हुए, बहुत सारे, जब जैसे संगम युग पर बहुत सारे आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं, तो वैसे ही त्रेता के अंत में भी बहुत सारी हुई, जिसकी वजह से ये सारे जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि खंड है वो पानी से ऊपर आ गए। ये सब पिछाड़ी में बने हैं, ये अल्पकाल का भक्पा है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सबका विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होने वाला है। इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा रहना चाहिए। तो पावन बनना है माना इस हिसाब किताब से योग और ज्ञान के बल से मुक्त होना है। इस बात का हमें पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है। तो जब भी बाबा मुरली में पवित्र बनना बोलते हैं तो सबको एक ही चीज़ लगती है कि बस ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो बस बन गए पवित्र। ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, वो तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं करते तो हम आत्माएं पवित्र नहीं बनते। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है।
अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। तो अगर मुझ आत्मा को 21 जन्म का वर्षा चाहिए, पूरे 2500 साल मुझे जीवन मुक्ति में अगर जीना है, तो इस समय किसी भी आत्मा में हमारी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। इस शरीर में भी मोह न रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। तो बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन उसके पहले यथार्थ विधि से अपने को आत्मा रूप में स्थित करते हैं क्या, ये चेक करना। और कोई भी लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं, आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए हुए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे, वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। तो इस बात पर चिंतन जरूर करना। कुछ राज बता रहे हैं बाबा। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासिया आदि सूर्यवंशी में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे अपने अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो यहाँ पे बाबा ने जो बोला, सूर्यवंशी में पहले पहले जो दास दासी बनते हैं, फिर वो त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं। माना सतयुग में तो दास दासी का पद है, लेकिन वही दास दासियों को हो सकता है त्रेता युग में कोई अच्छा पद मिल जाए। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में 2 कलाएं कम भी होती हैं, तो वहाँ के राजा रानी भी या फिर रॉयल फैमिली वहाँ के भी जो होंगे त्रेता युग के, वो भी 2 कला कम वाले ही होंगे। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों की सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाप आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है। दादा और बाबा, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं।
ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पौत्रों का हक है, पूरा हिस्सा बांटकर लेते हैं। तुम भी जानते हो, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। यह याद रखना चाहिए, पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है, बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो, बाबा हमको 21 जन्म पढ़ा रहे हैं जन्म के लिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माना जितना इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा धारण करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी और ऊंच पद पाएगी। तुम खुद कहते हो, हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे है, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़ गुड़धानी कर दी है। ईश्वर, राधे, श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी है। ये सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। तो वॉइसलेस माना जहाँ पे कोई विकार नहीं। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। तो एक बार किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि सतयुग में 2 ही बच्चे क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होते। तो वैसे तो उसके कारण अनेक है, लेकिन उसमें से एक कारण, एक तो वो योग बल से पैदा होते हैं। तो सोचो, योग बल से अगर बच्चा पैदा करना है तो कितनी संकल्पों की शक्ति को वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारा शक्ति यूज़ करने के बाद फिर वो बच्चा पैदा होता है। तो सोचो, अगर 2 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे संकल्पों से पैदा होंगे तो कितने जल्दी आत्मा की बैटरी डाउन होती जाएगी। इसीलिए वहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं। तो बच्चों को पहले अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये निश्चय करो। तो आत्मा हूँ ये निश्चय करना माना भ्रिकुटी में निरंतर आत्मा को देखते रहना। बाबा को याद करना है, अंतकाल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं, तो अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे। उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना। तो अगर अंतकाल में मुझे अगर लगता है कि मुझे एक शिव बाबा की याद ही रहनी चाहिए, तो उसके लिए लंबा काल का अभ्यास है। रात को सोते समय चाहे आपने आंखें बंद क्यों भी न की हो, बस आपकी बुद्धि में एक बाबा की याद रहनी चाहिए, तो जाके फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। श्री कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। भला राधे की जयंती कहाँ? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं।
प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना। कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, तो जाते जाते बाबा ने ये पॉइंट स्पष्ट किया है। ये जो ब्राह्मण धर्म रचा है, हमें लगता है ब्रह्मा मुख वंशावली है तो ब्रह्मा बाबा ने रचा है। बाबा कहते हैं नहीं, ये शिव बाबा ने रचा है, ब्रह्मा बाबा को सिर्फ निमित्त बनाया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंतकाल में एक शिव बाबा की ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजाने पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योगयुक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानापन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योगयुक्त है उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से ये सब कुछ जानते हैं। वो सब जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसीलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न चित्त है वो कभी प्रश्न चित्त हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।